Hello everybody, welcome to jurycentral.com online classes for law exams. So today I will be discussing with you the LLM admission notification of Indian Law Institute, and I discussed the same with the help of their newly released prospectus of the academic session 2021 to 2022. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि only 2 days are left to submit your application form. तो अगर आपने अभी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट नहीं किया है तो यू नीड टू विजिट टू देयर वेबसाइट कॉल्ड ILIDelhiadmissions.in. वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है. रजिस्टर करने के बाद यू विल बी गिवन अ लिंक ऑन योर ईमेल आईडी. वो एक एक्टिवेशन लिंक आपको भेजी जाएगी आपके ईमेल आईडी पे, और उसको एक्टिवेट करने के बाद ही यू कैन लॉग इन टू योर पोर्टल and then only you can submit the application form. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं important dates के बारे में. The last day to submit your application form is 6th of August 2021 till 11:59 PM. तो आपको 7 तारीख के पहले आपको अपना application form submit करना है, and they are also giving an important information that the subjective part may be converted to objective part due to prevailing pandemic COVID-19 situation. एक बात तो मैं सबसे पहले बता दूं कि पिछले साल भी इन्होंने ऐसा एक इंस्ट्रक्शन बताया था, लेकिन इनके सब्जेक्टिव पार्ट हुए थे. तो आप ये मान के चलिए कि इस साल भी आपका सब्जेक्टिव पार्ट होगा और आप उसके लिए अभी से तैयारी करना शुरू कर दीजिए. तो अब मैं आपको प्रोस्पेक्टस के बारे में आपके साथ अब डिस्कस करूंगी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट देयर सिलेबस, देयर सेंटर, then the proposed date of the scheduled examination and all such information related to that. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमने एक वीडियो अपलोड किया है, and in which I have discussed the previous year solved question paper of 2020. I'll share the link in the description box below, और आप वहाँ जाके आपको पता चल जाएगा, उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इस ईयर में आपको किस टाइप के क्वेश्चंस फेस करने को मिल सकता है. सो डू वॉच दैट वीडियो. तो चलिए अब हम देखते हैं इनकी सीट्स के बारे में और अदर इंफॉर्मेशन. तो ये जो प्रोग्राम का नाम है ये है मास्टर ऑफ लॉ LLM 1 year प्रोग्राम, एंड द इनटेक इज 39 डबल स्टार. दैट मीन्स कि द सुपर न्यूमेरिक सीट्स, एडिशनल सीट्स भी प्रोवाइड की जा रही है. द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 1 year कंप्राइजिंग ऑफ 2 semesters. So just like LLU Delhi, they are also providing LLM only for 1 year with 2 semesters. और सुपर न्यूमेरिक सीट्स के बारे में बता दूं, 2 सुपर न्यूमेरिक सीट्स ईच फॉर JN के डोमिसाइल एंड फॉरेन स्टूडेंट्स. तो फॉरेन स्टूडेंट्स को भी दी जा रही है 2 एक्स्ट्रा सीट्स, और JN के डोमिसाइल को भी दी जा रही है. अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं. तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दी गई है, इट इज फॉर जनरल एंड फॉर EWS कैंडिडेट्स, एंड यू नीड टू सिक्योर 50% मार्क्स इन योर BA LLB डिग्री. एंड ऑल्सो अगर आप अपने फाइनल ईयर में है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. और अब हम रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं. सो इफ यू बिलोंग फ्रॉम SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर, तो एक 5% का रिलैक्सेशन दिया जा रहा है in your minimum eligibility requirement. For PWD it is 5%. for Kashmiri migrant students इनके लिए दिया जा रहा है 10% का रिलैक्सेशन. तो अब हम जान लेते हैं इनकी फीस के बारे में. तो कितनी फीस आपको पे करनी पड़ सकती है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन इट इज अ टोटल अमाउंट ऑफ ₹92,000, जिसमें अदर क्राइटेरिया भी इंक्लूडेड है. उसके बाद हम देखेंगे आपका एंड देयर आल्सो प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप एंड प्लेसमेंट, एंड यू कैन रेफर द सेम इन देयर प्रोस्पेक्टस. अब हम बात करेंगे आपके साथ कंपोनेंट के बारे में, दी एग्जाम पेपर स्ट्रक्चर के बारे में. ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट जो रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा आपका 140 मार्क्स का रहेगा. एक सब्जेक्टिव पेपर भी रहेगा, वो 40 मार्क्स का रहेगा. और विवा वोसी जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड ये आपको तभी इसके लिए आपको बुलाया जाएगा इफ यू हैव सिक्योर्ड अ रैंक इन द मेरिट लिस्ट ऑफ देयर ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट. तो टोटल नंबर ऑफ जो आपका जो पेपर का जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 200. तो चलो और जब बारे में इसके जान लेते हैं. इसके सिलेबस के बारे में मैं आपसे बात कर लूँ.
तो सबसे पहले तो इनका रहेगा पार्ट 1 में रहेगा 40 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड द टोटल मार्क्स विल बी 40, और इस 40 में रहेगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल लैंग्वेज जो कि 20 मार्क्स ईच रहेंगे, एंड फॉर ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क, और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी जो रहेगी 1/4। पार्ट 2 रहेगा 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो रहेगा 100 मार्क्स का, टोटल मार्क्स रहेगा 100, और ये रहेगा आपका लॉ पेपर। उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है इसे आप ध्यान से देखिए, और आपको इसी सब्जेक्ट्स से ही प्रिपेयर करना है, इसके अलावा आपको और कुछ रेफर नहीं करना है। दिस आर जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, कमर्शियल लॉ में क्या क्या इंक्लूडेड है, कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, पार्टनरशिप एंड सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। लॉ ऑफ टॉर्ट्स रहेगा, लॉ ऑफ लिमिटेशन, एनवायरमेंटल लॉ रहेगा, ये भी रहेगा। ईच क्वेश्चन शैल कैरी 1 मार्क एंड फॉर ईच इनकरेक्ट अटेम्प्ट अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1/4 विल बी डिडक्टेड। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 3 सब्जेक्टिव टाइप में। तो सब्जेक्टिव टाइप जो रहेगा उसमें आपके 4 क्वेश्चंस रहेंगे एंड द टोटल मार्क्स विल बी 40, और ये जो 4 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रहेंगे ईच शैल बी कैरिंग 10 मार्क्स, मतलब हर क्वेश्चन जो रहेगा सब्जेक्टिव में वो 10 मार्क्स का रहेगा, and you need to answer the same within 150 words, and candidates will be shortlisted on merit on the basis of marks obtained out of 180 marks part 1, 2 and 3। विवा वोसी का क्या मतलब है, दैट मीन्स इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, ऑब्वियसली कंटेम्प्रेरी लीगल इवेंट्स भी हो सकता है, फिर लॉ सब्जेक्ट्स के ऊपर भी हो सकता है, तो इसमें किसी भी कोई भी इंपॉर्टेंट इशू के बारे में ही आपसे पूछा जाएगा। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, और इसका जो डेट एंड टाइम है वो आपको बता दिया जाएगा, एंड इट विल बी नोटिफाइड ऑन देयर वेबसाइट। सो योर ड्यूटी इज टू कीप ऑन चेकिंग टू देयर वेबसाइट, क्योंकि वहीं से ही आपको जो एडमिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है, द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सब कुछ वहीं से ही आपको मिलने वाली है। एंड लेट्स सी द अदर इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। द ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट विल बी ऑफ 2.5 hours ड्यूरेशन। बड़ा टफ होने वाला है क्योंकि 2.5 hour ड्यूरेशन में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी करना, सब्जेक्टिव भी करना है। द मीडियम टेस्ट विल बी इंग्लिश, तो इसका मतलब ये है आपका जो पेपर है वो इंग्लिश में होने वाला है, हिंदी का कोई सीन नहीं है। द क्वेश्चन पेपर्स ऑफ द लास्ट 3 years of all India admission test for LLM is already available on their website and you can purchase the same by paying a fees of ₹500। तो ये आप कर सकते हैं इनके वेबसाइट में जाके। अब ये रहा विवा वोसी के बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम इन द ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट एंड शैल बी कॉल्ड फॉर विवा वोसी टू बी कंडक्टेड ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड एट द इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट। तो अभी तक ये साफ नहीं है कि ये जो इंटरव्यू ऑनलाइन मोड में कि ऑफलाइन मोड में है, बट यू विल बी नोटिफाइड इन नो टाइम। अब बात कर लेते हैं इनकी ये, अच्छा आगे देख लेते हैं, अटेंडेंस के बारे में बात की जा रही है। रिजर्वेशन, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो 15% सीट्स आर रिजर्व फॉर SC and ST स्टूडेंट्स, 27% रिजर्व फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर। पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज आर ऑफर्ड 5% सीट्स इन रिजर्वेशन एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK। तो इसमें आपको 2 सुपर न्यूमेररी सीट्स आपको दी जा रही है स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ JNK, मतलब जो JNK के डोमिसाइल होंगे, जो वहाँ के बाशिंदे होंगे, उन्हीं को 2 एक्स्ट्रा सीट दी जा रही है। और कश्मीरी माइग्रेंट्स कौन कौन आते हैं इसमें, कश्मीरी माइग्रेंट्स इज वार्ड्स ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स एज वेल एज कश्मीर पंडित्स और कश्मीरी हिंदू फैमिलीज। इसके लिए 1 सीट इज रिजर्व इन LLM प्रोग्राम। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसके लिए आपको 10% एक्स्ट्रा सीट दी जा रही है इन दी जनरल कैटेगरी। अब मैं बता दूं इनके एप्लीकेशन फी के बारे में। LLM 1 year, for LLM 1 year your application fee will be 2,500 and it is excluding of the all the taxes, ऑल दी अदर एंसिलरी टैक्सेस। इसका मतलब है कि टैक्सेस के साथ आपको 2600 के समथिंग या उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको पे करना पड़ सकता है। तो अब ये रहा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड कि जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब आप फिलअप कर रहे हो तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ सकता है। इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन फॉर LLM एंड अदर programs।
तो ये रहा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडमिट कार्ड फॉर एंट्रेंस टेस्ट फॉर PhD एंड LLM, हाँ चलो इसके बारे में जान लेते हैं। द कैंडिडेट्स कैन डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड्स बाय लॉगिंग into the portal through www.ili.ac.in by using the login credentials as per the intimation given by the institute through its website. The date for downloading the admit card will be published on institute website www.ili.ac.in well before time. तो इनका जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसी वेबसाइट से डाउनलोड करना है, और आपको कब डाउनलोड करना है इसके लिए आपको इनकी वेबसाइट को चेक करते रहना पड़ेगा, और तभी आपको पता चल पाएगा कि आपको आपका एडमिट कार्ड कब अवेलेबल हो रहा है। एडमिट कार्ड इज रिक्वायर्ड टू बी रिटन बाय द कैंडिडेट टिल द एडमिशंस आर फाइनलाइज्ड। तो जब तक आपके एडमिशन नहीं हो जाता, बहुत लोगों की ये एक लापरवाही होती है कि जैसे एग्जाम हो गया एडमिट कार्ड को कहीं उठा के फेंक दे। नहीं, आपको एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है जब तक कि आपका एडमिशन फाइनलाइज नहीं हो जाता है। उसके बाद एडमिशन शेड्यूल के बारे में जान लेते हैं। तो ये देखिए, द डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट ये अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया है। तो इसका मतलब ये है कि आपको मैं टेंटेटिव डेट बता रही हूँ, मैं आपको कोई गारंटी नहीं दे रही हूँ किसी डेट को होगा, बट इट इज एक्चुअली बिलीव दैट इन द लास्ट वीक ऑफ ऑगस्ट your examination will be conducted in the last week of August. तो आप तब तक के लिए आप देख सकते हो। ये देखिए, यहाँ पे कहीं नहीं दिया गया है कि डेट ऑफ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब होने वाला है। इट इज़ फॉर LLM प्रोग्राम। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इनकी मेरिट लिस्ट के बारे में। बहुत लोग कन्फ्यूजन होती है कि मेरिट लिस्ट 1 आएगी या 2 आएगी या 3 आएगी। तो ये बता दूं, इनकी एज पर देयर नोटिफिकेशन इनके 3 मेरिट लिस्ट आती है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, जैसा एग्जाम में आप जो परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। एंड दे एक्चुअली रिलीज 3 मेरिट लिस्ट। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स। तो इनके 3 स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट्स है, जो है क्रिमिनल लॉ, Constitution law, intellectual property rights, human rights law, and legal pedagogy and research. तो there are actually 5 specialization subjects they are offering. तो जिसमें क्रिमिनल लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, ह्यूमन राइट्स लॉ हो गया, लीगल पेडागोगी एंड रिसर्च। तो उम्मीद है कि आपको अब ये समझ में आ गई होगी कि आपको आपका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करना है, व्हाट विल बी योर सिलेबस, and then from where you can download an admit card, and what is the tentative date of your scheduled entrance examination. तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी जैसे बता दिया है आपको, पिछले ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका वीडियो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। आप वहाँ से अपना क्या कहते हैं, ये एक बार क्वेश्चन पेपर देख लीजिएगा, तब आपको आइडिया हो जाएगी कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू मे फेस दिस ईयर। So with this note, I'm signing off. Have a great day.